सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों देखिए, ये आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ का पेपर जो आज हुआ है 13 अगस्त 2024 को, उसको यहाँ पे मैं आज सॉल्व कराने वाला हूं और यहाँ पे सभी लोग जल्दी से अपना उत्तर मिलाइएगा। लेकिन उससे पहले जो लोग करके गए थे मॉडल पेपर्स, 3 मॉडल पेपर्स मैंने कराए थे मेरे द्वारा, जो पढ़ के गए थे वो आज बहुत खुश होंगे। और सभी लगभग 11 से 12 हजार लोग वो लास्ट टाइम में मॉडल पेपर करके गए थे, वो लोग बहुत खुश होंगे। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए, अपनी खुशी जाहिर कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे, तो जितने भी लोग मॉडल पेपर देख के गए थे सभी का कमेंट आ जाना चाहिए। देखिए, आपके सबसे पहले 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला था 343/216 के घन रूप का आधार है। इसके घन रूप, अगर इसको हम घन रूप में बनाए तो आधार क्या होगा? देखिए, 343 को लिख सकते हैं 7 का क्यूब और 216 को लिख सकते हैं 6 का क्यूब, और ये हो जाएगा 7/6 का होल क्यूब। 7/6 का होल क्यूब। तो जब घन रूप में बन गया तो आधार क्या है? 7/6 है। ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 7/6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि x के घाते ऋण 7 और भागा x के घाते ऋण 9 का मान होगा। भाग का मतलब क्या होता है? बटा, तो x के घाते ऋण 9। अब आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी? अंश में जाकर के ये ऋण 9 क्या हो जाएगा? धन 9 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और ये हो जाएगा x के घाते धन 2 प्लस 2। देखिए, प्लस 2 कहां दिया गया है? पहले ही ऑप्शन में केवल 2 लिखा है, x के पावर 2। पहला ऑप्शन x के पावर 2, दूसरा x के पावर -2 लिखा है, और x के पावर 16 और x के पावर -16। तो x के पावर 2 जो है ये बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या होगी। व्यास 6 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। 6 का आधा 3 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर और घंटे की सुई 2 पर, सुइयों के बीच का कोण। अब देखिए, ये आपकी नॉर्मल घड़ी है और इसमें बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है वह यहाँ 12 पे है और जो आपकी घंटे की सुई है वह 2 पर है। ठीक इस तरीके से अब आप समझिए कि ये पूरा वृत्त है और ये देखिए, एक बिंदु पे कितने अंश का कोण बनता है? 360 अंश का। और ये पूरे घड़ी में कितने मिनट होते हैं? ये अगर आप मिनट वाले कॉलम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये रहता है। टोटल 60 मिनट होते हैं, तो 360 अंश में 60 से भाग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कि 1 मिनट पर कितना डिग्री चेंज होता है। 1 मिनट पर कितना अंश चेंज होता है? तो वो होता है 6 अंश। अब यहां से हम देखेंगे 12 से 2 के बीच ये कितने मिनट हैं? 10 मिनट हैं। तो 10 मिनट में 10 मिनट पर ये कितना कोण होगा? तो ये हो जाएगा 6 अंश गुणे 10 यानी कि 60 अंश। 60 डिग्री का कोण इन दोनों के बीच में होगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा है 60 डिग्री। ऑप्शन 4 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। या इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये पूरा जो है वह 12 भागों में बटा होता है। एक भाग में कितना आएगा? 360/12, 30 अंश। तो ये एक भाग ये 30 कितना? 60 अंश। इस प्रकार भी आप समझ सकते हो, 60 अंश। ऑप्शन 4 आपका सही हो गया। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5 है, 6 और 54 का मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों जो संख्याएं दिया है उसका गुणा कर दीजिए और रूट लगा दीजिए। अब ये देखिए, गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24, हासिल लगा दो, 6 पच्चे 30, 2 32, 324 आ गया। ये किसका? 18 का स्क्वायर होता है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18, जो कि आपका दिया है ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपके पांचों ऑप्शंस जो होंगे वह आपको यहाँ पे मिल गए। पांचों ऑप्शंस मैं आपको एक बार बता देता हूं एक बार में। ये आपका 18, 60 डिग्री, 3 डिग्री, x के घाते 2 और 3 के घाते तीसरा ये 7/6। ठीक, तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे पांचों ऑप्शंस जो हैं आपके मिल गए। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ये 5 नंबर के आपने मिला लिए। ठीक है, ये पांचों पढ़ाए हुए ही प्रश्न थे बिल्कुल। अब इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में अब देखिए शुरुआत हो रही है उन प्रश्नों की जो डिट्टो मॉडल पेपर से यहाँ पे आए हैं। एक कमरे का फर्श जो है वह 12 वर्ग मीटर का है, यदि उसकी ऊंचाई जो है वह 4 मीटर की हो। कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अब कमरा कैसा होता है, मैंने मॉडल पेपर में आपको समझा के भेजा था कि कमरा जो होता है वह घनाभ के आकार का होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और यहां पे हमको क्या दिया है, देखिए हमको फर्श का क्षेत्रफल दिया है। कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। किसी भी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जो कि दिया है 12 और यहाँ पे ऊंचाई दिया है 4 मीटर। अब देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह क्या रख सकते हैं? 12 और ऊंचाई की जगह क्या रख सकते हैं? 4। तो 12 गुणे 4 ये कितना आ जाएगा आपका? 48 मीटर क्यूब। इसको पूरा लिख करके आइएगा या घन मीटर आप लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वर्ग मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो ये मीटर क्यूब आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक, 48 मीटर क्यूब। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो संख्या 7 है 12y² - y - 1। ये भी डिट्टो कराया हुआ क्वेश्चन है। 12y² - y - 1। ठीक, अब यहां पे देखिए a इंटू सी कितना आएगा? -12। तो अब हमको ये जो -y है इसको, इस -1 को इस तरीके से दो पदों में तोड़ना है हमको, जो गुणा करने पे -12 आए और जोड़ने पे -1 आए। तो इसको लिख सकते हैं -4 और 3, यानी कि ये 12y² - 4y + 3y - 1। देखिए हमने बस -y की जगह कितना लिख दिया है? -4y + 3y। ये भी क्या आएगा? -y ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले में आपको 4y कॉमन मिलेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 4 कॉमन लेंगे, 12 की जगह बचेगा 3, और y कॉमन लेंगे तो y² की जगह y, और यहाँ पे पूरा 4y कॉमन आ रहा है तो -1 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए +3y - 1 में कुछ कॉमन है नहीं, तो +1 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y - 1। अब देखिए 3y यहाँ, 3y - 1 यहाँ, दोनों जगह 3y - 1 3y - 1 है। अब 3y - 1 आपका कॉमन हो गया और यहाँ पे बचा क्या है? यहाँ पे बचा है 4y + 1। ये आपका उत्तर हो जाएगा, यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। एक पद इस तरीके से दिया था, गुणे के रूप में आपने निकाल लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, log 2 x + 3 बेस a + log 64 बेस a। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको दिया है log 2 के घाते x धन 3 बेस a बराबर log 64 बेस a। अब यहां पे आपको क्या करना है? यहां पे देखिए कि यहां पे log में 2 के घाते x धन 3 है और यहां पे 64 है, तो इस 64 को भी हम 2 के घात के रूप में कितना लिख सकते हैं उस तरीके से लिख लेंगे। कितना लिख सकते हैं? log 64 को 2 के घाते 6 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 का 6 बार गुणा करेंगे तो 64 मिल जाएगा। अब देखिए यहां भी log बेस a है और यहां भी log बेस a है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे तो ये हट जाएगा log और यहां बचेगा 2 के घाते x धन 3 बराबर 2 के घाते 6। अब आप याद करिए घातांक के नियम, अगर आधार समान है और बीच में बराबर का चिन्ह लगा, देखिए दोनों तरफ घात जो है, दोनों तरफ जो आधार है वो कितना है? 2 है, और बीच में बराबर का चिन्ह है तो यहाँ घातें बराबर हो जाएंगी। तो x धन 3 बराबर 6 और x बराबर धन 3 को उधर भेजेंगे तो 6 - 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 3। तो इस तरीके से इसको आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, यदि समुच्चय a इतना है b इतना है तो a इंटरसेक्शन b का मान ज्ञात कीजिए। a इंटरसेक्शन b ये कैसा समुच्चय होता है? इसमें ऐसे पद लिखे जाते हैं
जो ए में भी आ रहे हो और बी में भी आ रहे हो। अब देखिए 2 क्या बी में आ रहा है? नहीं। 3 क्या बी में आ रहा है? नहीं। 4 क्या बी में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ये 4 ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। तो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी में 4 लिखा जाएगा। अब ए में देखिए 5 आ रहा है, क्या बी में आ रहा है? हाँ बिल्कुल बी में भी आ रहा है, तो 5 यहां भी लिखा जाएगा। 4 और 5, और इसके बाद देखिए ए के सारे पद खत्म हो गए और बी में 6 और 8 है। 6 और 8 ए में कहीं नहीं है, तो ये कितना हो गया आपका? ये ए इंटरसेक्शन बी 4 और 5, ये ए इंटरसेक्शन बी का जो मान हो जाएगा यही हो जाएगा 4 और 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, संख्या 2 से 20 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 2 से 20 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो पहले सबसे पहले लिख लीजिए संख्या 2 से 20 तक की विषम संख्याओं को। विषम संख्याएं क्या? जो 2 से नहीं कटती हैं, ऑड नंबर्स। तो 2 से 20 तक, तो देखिए 2 सम संख्या, इसके बाद 3 आता है एक विषम संख्या, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19 और इसके बाद 20 सम संख्या होती है और 20 तक ही हमको लेना है। ठीक, तो ये हो गया आपका 2 से 20 तक की विषम संख्याएं। अब इनका समांतर माध्य निकालना है, तो समांतर माध्य का फॉर्मूला आपको पता होता है, क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या कितनी है, नंबर्स। अब ये हो गया आपका, देखिए कितनी संख्या है? 4 4 8 1 9 संख्या है। अब इनका योग कर लीजिए, देखिए 3 और 5 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, 15 और 9 24, 24 और 11 35, 35 और 13 48, 48 और 15 63, 63 और 17 80, 80 और 19, ये कितना हो जाएगा? 80 और 19 आपका हो जाएगा 99, और बटे संख्याओं की संख्या कितनी है? 9। 4 4 8 1 9, तो 99 बटे 9, और ये 9 से काटिए तो 11 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका समांतर माध्य कितना आ जाएगा? समांतर माध्य की वैल्यू आ जाएगी 11। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 11 है, 7 के बाद देखिए 4 जीरो है, फिर दशमलव है, यानी कि ये कितना है? 70,000 का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है P मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, PRT/100 लिखते हैं। अब हमको जो मूलधन दिया गया है 70,000 रुपए दिया गया है, और जो दर दिया गया है 12% का दिया गया है, और जो समय दिया गया है वह 5 वर्ष दिया गया है, और बटे में 100 आ जाएगा। ये 100 का 1 शून्य और ये 1 शून्य कट गए, 2 शून्य आपके कट गए। अब ये बचा 700 गुणे 12 गुणे 5, 12 25 60, और फिर 7 छक 42, और 2 शून्य यहाँ के और 1 शून्य ये, 3 शून्य, 42,000 रुपए ये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गए। 11 प्रश्नों में से 11 प्रश्न उम्मीद है कि आपने बहुत आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, ये तो आपका 10 से 15 मिनट का काम था। पेपर में पहले 10 से 15 मिनट में ये आपने प्रश्न कर लिए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों को। अब देखिए यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, मझला ब्रैकेट फिर छोटे ब्रैकेट में 4 गुणे 5 के घाते ऋण 2 धन 1/10 के घाते 2। ठीक है, पूरा होल स्क्वायर है, 1/10 का होल स्क्वायर 2, मझला ब्रैकेट बंद, धन 3/4 को सरल करो। अब मैंने आपको बताया जहां भी आपको ब्रैकेट्स दिखते हैं तो सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या काम करना था? छोटे ब्रैकेट को सरल करना था। तो छोटे ब्रैकेट में देखिए क्या हो रहा है, 4 गुणे 5, यानी कि 4 गुणे 5 ये हो जाएगा 20, और 20 के घाते ऋण 2 और धन 1/10। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, धन 3/4, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद आगे सॉल्व करिए। ये देखिए यहाँ पे
20 के घाते ऋण 2 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ऋण 2 अगर 1 के बटे के रूप में हम लिख दें तो ये धन हो जाएगा, यानी कि 1 बटे 20 के घाते 2, ये मझला ब्रैकेट, और धन 1 बटे 100 और धन 3 बटे 4। अब इस मझले ब्रैकेट को सॉल्व करने का प्रयास करिए, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे 420 का स्क्वायर और धन ये 1 बटे 100 है, और ये ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इसके बाद ये 3 बटे 4। अब देखिए यहाँ पे दो भिन्न जुड़ रहे हैं, दो भिन्न का जोड़, पहले आधार समान करते हैं, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 400 पहले से था, तो ये अंश इसका ऐसे ही रहेगा, और यहाँ देखिए 100 की जगह 400 हो गया है, 4 गुना हो गया, यानी कि 4 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, तो 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। और ये अब हम ब्रैकेट हटा सकते हैं, धन 3 बटे 4। अब ये हो जाएगा आपका 5 बटे 400 और धन 3 बटे 4। अब फिर दो भिन्नों का जोड़ आ गया, तो फिर से एलसीएम ले लीजिए। अब ये देखिए एलसीएम यही आपका 400 आएगा, ये 400 पहले से था तो अंश में कोई परिवर्तन नहीं, 1 से ही गुणा होगा, और यहाँ पे 4 था 400 हो गया, 100 गुना हुआ है, तो 100 से गुणा करेंगे 3 में तो ये हो जाएगा 300, और ये आ जाएगा 305 बटे 400। 305 बटे 400 ये हमको भिन्न मिल गया। अभी इसको हम सरल कर सकते हैं, 5 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये 6 और 1 और ये 8 और 0, 61 बटे 80 ये आपका मान आ गया। इसका सरलतम मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 61 बटे 80। देखिए ये भी कराया हुआ प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 13 है। ये बिल्कुल आपका मॉडल पेपर में यही सेम क्वेश्चन मैंने कराया था, यही सेम प्रश्न यहाँ पे आ गया है। ये आंकड़े दिए हैं, इसका माध्यिका आपको ज्ञात करना है। माध्यिका देखिए निकालने के लिए सबसे पहला काम आप इनको क्रम में लगाएंगे, एक बढ़ते हुए क्रम में हम लगा लेते हैं। तो देखिए हमको दिया गया है 8 9, 8 और 9 दिया गया है, और देखिए 10 जो है 2 बार दिया गया है, तो 10 को 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या दिया गया है, इसके बाद 11 और 12 और फिर 13 दिया गया है, तो क्रम से लगाइए 11 12 और 13। और इसके बाद देखिए क्या हमको दिया गया है, 19 20 और 22, 19 20 और 22 ये हमारी कुल संख्याएं हो गई। तो 19 20 और 22, ठीक है। ये देखिए जितनी संख्याएं दी गई थी उतनी क्रम से हमने लगा ली हैं। अब इसका हमको माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कितनी संख्याएं दी गई हैं, तो ये 4, यहां तक 4 और ये 4, 8 और 2 10 10 संख्याएं दी गई हैं, यानी कि सम संख्याएं दी गई हैं। अब सम संख्याएं दी गई हैं तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा माध्यिका का, जो कि होता है n बटे 2वें पद का मान धन n बटे 2 धन 1, ये +1 अलग से होता है वे पद का मान, ठीक है। अब भाग 2, 2 से भाग चला जाता है, n की वैल्यू 10 है, तो 10 बटे 2 यानी कि 5वें पद का मान, 5वें पद का मान धन ये आएगा n बटे 2 यानी कि 5 और धन 1 यानी कि 6वें पद का मान, 5वें पद का मान और 6वें पद का मान और बटे 2, 2 से भाग। 5वें पद का मान क्या होगा, यहां पे मत देखिएगा 5वें पद का मान, जो क्रम से लगाया है उसमें 5वां पद आपका 11 और 6वां पद 12, तो 11 धन 12 बटे 2 ये मान 23 बटे 2 यानी कि 11.5 ये आपकी माध्यिका आ जाएगी। इसी 11 और 12 के बीच में लाई करेगी, इधर भी 5 संख्याएं इधर भी 5 संख्याएं, बीच में आपकी माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। जब सम संख्याएं होती हैं तो बीच के दो पदों का आप एवरेज ले लेते हो, वही माध्यिका हो जाती है। तो ये आसानी से आपने कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये सबसे सरल है, आप समझ लीजिए 2 नंबर के प्रश्नों में। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6075 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब पूर्ण वर्ग संख्या हम चेक करते हैं, तो कैसे चेक करते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, उसको गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं, उसके अभाज्य गुणनखंडों में, और 2-2 का पेयर बनाते हैं, ठीक। फिर चेक करते हैं सभी अगर संख्याएं 2-2 के पेयर में है तो पूर्ण वर्ग संख्या है,
अब यहां से बोल रहा है कि क्या गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बन जाएगा, मतलब अभी ये पूर्ण वर्ग है नहीं, तो इसके गुणनखंडों में हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या का पेयर नहीं बन रहा है। वही पेयर अगर हम खोज लेंगे, वही पेयर हमारा क्या होगा, इसमें गुणा कर देंगे तो उसका ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए 6075 को हम इसका गुणनखंड करेंगे। अब सबसे पहले देखिए 2 से भाग नहीं जा रहा है, 3 से भाग करेंगे। 3 से भाग जाएगा 6 7 13 5 18, 18 जो है इन सब इस संख्या का योग जो है वह 3 से कट रहा है, तो ये संख्या 3 से कटेगी, तो ये हो गया देखिए 2 0 2 और 5। फिर 3 से काटिए, 3 से कटेगा भी, ये हो जाएगा आपका 6 7 और 5। फिर 3 से काटिए, ये आपका 2 2 5। फिर 3 से काटिए तो ये कटेगा 7 बार और 5 बार। अब इसके बाद देखिए 3 से अभी भी कटेगा, तो ये हो जाएगा 25। और अब 3 से नहीं कटेगा, 25 3 से नहीं कटता है, 5 से कटता है। इसके बाद 4 से कटेगा नहीं, फिर 5 एकन्नम 5। तो अब इस आप जो संख्या दी गई है 6075, इसको कितना लिख सकते हैं, देखिए 3 का 5 बार गुणा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5। अब पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 2 का पेयर होना चाहिए। अब कहां पे पेयर नहीं बन रहा है, इस 1 3 का पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि अगर यहीं पे 1 3 और होता गुणे के रूप में तो ये संख्या क्या होती, पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो यहाँ पे 3 मिसिंग है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इस वजह से यहां पे अगर 3 और होता गुणे के रूप में तो वो हमारा ये संख्या जो होगी वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 3 जो होगा वही हमारा क्या पूछ रहा था, वह छोटी से छोटी संख्या, तो 3 हमारी वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जिसका गुणा करने पर गुणनफल जो होगा वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। गुणा करने के लिए तो हम 3 बार भी 3 का गुणा कर देंगे, 3 बार भी 3 का गुणा कर देंगे, तो ये 2 और ये और 1 पेयर बन जाएगा। लेकिन ये बड़ी संख्याएं हो जाएगी, हमसे पूछा छोटी से छोटी, कम से कम क्या गुणा कर दें, तो कम से कम छोटी से छोटी 3 जो संख्या होगी इसका गुणा करने पे यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, यदि x माइनस 1/x, ये क्या लिखा है, x माइनस 1/x इतना लिखा है, इसका मान दिया गया है 3/2 और आपसे पूछ क्या रहा है, हो तो इसका मान 3/, हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का क्या मान होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पे बस आपको एक फॉर्मूला याद होने की आवश्यकता थी, जो कि फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का। a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वह होता है a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो ये फॉर्मूला हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो कि हो गया a माइनस b का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। ये अगर आपने a माइनस b का होल क्यूब भी याद किया होगा तो आपको पता है ये कितना होता है, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, अब देखिए माइनस 3ab इंटू a माइनस b को इधर कर दीजिए, बस ये आपका a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अगर याद था तो आप आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। कैसे, देखिए अब इसके आगे का सोल्यूशन देखिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का आपको मान निकालना है, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब को कितना लिख सकते हैं, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, नीचे x का क्यूब है तो इसको पूरे को 1/x का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे x क्यूब माइनस 1/x का
होल क्यूब हमने लिख दिया इसका, जिसका हमको मान निकालना था। अब यहाँ पे देखिए a की जगह कितना है x है और b की जगह कितना है 1/x है। तो अब वैल्यूज पुट करते जाइए, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3, a की जगह है x और b की जगह है 1/x और इनटू ब्रैकेट में x माइनस 1/x। अब वैल्यूज पुट करेंगे आप, तो देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी दिया गया है 3/2 दिया गया है। तो 3/2 आप यहां पे रख दीजिए, 3/2 का होल क्यूब ये हो जाएगा प्लस 3 इंटू x इंटू 1/x, x से x कट जाएगा यहाँ पे क्योंकि एक अंश में है एक हर में है, और यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 3/2, ये रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 3/2 का होल क्यूब, यानी कि 3 का क्यूब कितना हो गया 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27 और ये 2 का क्यूब कितना हो गया 8 धन 3 का गुणा 3 में हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा अंश में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/2, 9/2 मान आ गया। अब दो भिन्नों का योग हो रहा है, यहाँ पे आधार समान कर लीजिए 8 और 8 यहाँ पहले से था ये 27 और यहाँ पे 4 गुना हो गया है तो 4 से आप गुणा कर दीजिए 9 में तो कितना आ जाएगा 36। अब इसके बाद जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 63/8, वैल्यू कितनी आ गई 63/8। ये आपका मान हो जाएगा, यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसका मान कितना आ जाएगा 63/8। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 16 है, 7050 को 1/5 अनुपाते 1/4 अनुपाते 1/3 के अनुपात में बांटिए। अब ये प्रश्न मॉडल पेपर में एग्जैक्ट यही प्रश्न मैंने आपको कराया ही था और बहुत खुश हुए होंगे आप लोग जब इन सारे प्रश्नों को आपने देखा। ये कराया हुआ प्रश्न, ये मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन ये कराया हुआ, सारे कराए हुए ही प्रश्न है, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्रश्न आपको यहाँ पे मिले हैं। ये तो मैंने स्पेशली आपको कराया था कि ये इस तरीके का प्रश्न आप देख करके परेशान ना हो। तो देखिए जब 7050 को इस अनुपात में बांटना है तो अनुपात में आप जानते हैं जैसे 1/2 कहीं पे लिखा है। अब इस अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए, जैसे 7 से गुणा कर देते हैं तो ये 7/14 हो जाता है। तो ये अनुपात का मान कभी बदलता नहीं है, किसी भी संख्या से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो यहाँ पे बटे में संख्याएं हैं 1/5 है 1/4 है 1/3 है, तो यहाँ पे हम इनका 5 4 और 3 का लासा ले लेंगे जो कि कितना आएगा, इनका गुणा ही सीधे सीधे आ जाएगा। तो 5 चौक 20 और गुणे 3 60 इनका लासा आ जाएगा। इसी 60 से हम इस अनुपात में गुणा कर देंगे तो 1/5 में जब 60 से गुणा हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12। 5 से हम 60 को काट देंगे तो 12 आ जाएगा, 4 से 60 को काटेंगे तो 15 आ जाएगा और 3 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। यानी कि ये अनुपात अब क्या हो गया, इस अनुपात में हमने 60 से गुणा कर दिया तो ये अनुपात हो गया 12/15/20। अब इसका अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, अनुपाती योग कितना हो जाएगा, अनुपाती योग मतलब कि सीधे सीधे जो अनुपात दिया होता है उसको हम जोड़ लेते हैं उसकी संख्याओं को। तो 12 धन 15 धन 20 ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 12 और 15 ये आपका हो जाएगा 27 और 20 47 47। अनुपाती योग 47 आ गया। तो अब इसको हमको इस अनुपात में भाग में बांटना है। तो हमारा पहला अनुपात का जो पहला भाग हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा देखिए पहला भाग है 12 और अनुपातिक योग कितना है 47। इसी 47 में से 12 पार्ट जो है हमको निकाल लेना है और किस संख्या का निकालना है 7050 का। तो 7050 का यहाँ गुणे हो जाएगा। अब देखिए 47 से हम काटेंगे 705 को तो 47 दहाइम 470 होता है और 15 705 होता है। तो 47 15 15 705 कट जाएगा और ये शून्य यहाँ पे बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 12 गुणे 150। अब गुणा कर लीजिए, देखिए ये 12 दहाइम 120 और 25 60 होता है तो 180 और शून्य 1800। पहला भाग आपका आ गया 1800।
इसी तरीके से दूसरा भाग आपका क्या आ जाएगा, दूसरा भाग देखिए क्या है, यहाँ पे 15, तो 15/47 और गुणे फिर से वही संख्या 7050, 47 से काटेंगे तो ये 150 बार में कट जाएगा और 15 गुणे 150, 15 15 225 और ये दूसरा भाग आपका आ गया 2250। अब इसी तरीके से तीसरा भाग निकाल लेते हैं, तीसरा भाग निकाल लेंगे फिर वही आपका 20/47 और गुणे संख्या हमारा 7050। अब देखिए 47 से काटेंगे तो 20 गुणे 150, यहाँ पे बच जाएगा 20 गुणे 150 और वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा हमारा 3000। मान आ गया, पहला भाग हमारा आ गया 1800, दूसरा 2250, तीसरा 3000, तीनों को जोड़ेंगे तो यही संख्या आपको मिल जाएगा 7050। तो इस तरीके से 3 भागों में हमने बांट दिया आसानी से। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 17 है, लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 और चौड़ाई 15, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े, 1 सेंटीमीटर ऊंचे गुटके बनाए जा सकते हैं। कितने गुटके बनाए जा सकते हैं? एकदम एग्जैक्ट प्रश्न मॉडल पेपर में मैंने कराया था और क्लासेस में कराया था और हमने राजन पवन सीरीज में भी सॉल्व किया था एग्जैक्ट इस तरीके का प्रश्न, और मॉडल पेपर में तो यही सेम न्यूमेरिकल मैंने कराया था। यहाँ पे आपको कैसे गुटकों की संख्या कैसे आप निकालोगे, देखिए एक बड़ा घनाभ आपको दिया गया है, लोहे का दिया गया है, मान लेते हैं लकड़ी का होता है, तो लकड़ी में आप क्या करते हैं, लकड़ी में छोटे छोटे आरी से काट लेते हैं पीसेस और छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था क्लास में, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, डस्टर, डस्टर के ऊपर लकड़ी लगी होती है। अब मान लेते हैं एक बड़ा लकड़ी का पीस है जिसमें से वो डस्टर के पीसेस हमको काटने हैं, ठीक, तो कितने पीसेस होंगे ये निकालने के लिए क्या, जैसे बड़ा लकड़ी का गुटका कहीं पे इस तरीके से आपका रखा है आपके सामने, इस तरीके से ये लकड़ी का गुटका है, इसमें से आपने छोटे छोटे पीसेस काट लिए, तो जो छोटे छोटे पीसेस आप निकालोगे फिर उन छोटे छोटे पीसेस को आप रख करके देखोगे तो वही बड़ा वाला घनाभ बन सकता है, ठीक। तो वहां यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता यह है कि बड़ा वाला आयतन जो होता है वो उतना ही रहता है, काटने के बाद भी छोटे छोटे लकड़ी आयतन सेम रहता है, ठीक। तो यहां पे जब हम संख्या निकालते हैं तो संख्या कैसे आती है, संख्या आती है जो बड़ा वाला लोहे के घनाभ है, लोहे के घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बटे लकड़ी के गुटके का आयतन, गुटके एक, यहां पे एक शब्द जोड़ दीजिए, एक गुटके का आयतन। अब देखिए लोहे के घनाभ का आयतन, अब इसको इस तरीके से समझिए कि ग्वाला आपका मान लेते हैं 40 लीटर दूध लेकर के चलता है और वो घरों में 2-2 लीटर दूध जो है वह सप्लाई करता है, तो वो कितने घरों में सप्लाई करता है, तो 40/2 20 घरों में, आपने संख्या निकाल लिया, 20 घरों में सप्लाई करता है, तो वो 40 लीटर भी आयतन था, 2 लीटर भी आयतन था। इसी तरीके से यहां संख्या निकालने के लिए ये बड़ा वाला घनाभ का आयतन कितना है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 75 गुणे 15 गुणे 5 और बटे गुटके का कितना है 15 लंबाई गुणे 3 चौड़ाई गुणे 1 ऊंचाई। ये देखिए 15 नीचे 15 ऊपर कट जाएगा और 3 से 75 को काटेंगे 25 बार में कट जाएगा और 25 25 125, 125 गुटके जो है ये आपके बनेंगे इस बड़े वाले लोहे से, ठीक है, घनाभ से, लोहे के घनाभ से। तो इस तरीके से यहां पे आप संख्या निकाल लोगे बहुत ही आसानी से। इसके बाद देखिए एक बहुत ही आसान प्रश्न आपका और आ गया, संख्या 18। ये आपको एक बीजीय व्यंजक दिया गया है और x धन 3 से भाग दे करके भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। इससे बड़े बड़े भाग मैंने आपको देख करके एग्जाम्पल से हमने किए हैं मॉडल पेपर्स में और क्लासेस में। ये देखिए x + 3 x² + 7x + 14, इसमें आप भाग दीजिए x + 3 से। तो देखिए x को हमको x² बनाना है तो किससे गुणा करते हैं, x से, तो इस x में गुणा होगा x² का, ये x में गुणा होगा x का, x² हो गया और x का गुणा +3 में होगा तो +3x हो जाएगा। और फिर घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन होगा यहाँ पे, घटाने पे x² में से x² घट जाएगा, 0 बचा
और ये 7x में से 3x घटेगा तो 4x बच जाएगा। अब इसके बाद देखिए x प्लस 3 में से हमको भाग देना है तो प्लस 14 को भी उतार लीजिए, प्लस 14 यहाँ बचा हुआ है। अब x को 4x बनाना है तो प्लस 4 से गुणा कर दीजिए, प्लस 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये प्लस 3 में गुणा होगा तो 4 तिया 12, माइनस माइनस 4x घट गया और ये माइनस जब करेंगे तो बचा 2, तो ये हमारा हो गया x प्लस 4 भागफल और ये 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा शेषफल हो गया। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 18 तक सभी प्रश्न यहाँ पे आपने सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि सही सभी उत्तर जो होंगे आपके सही सही आ गए होंगे और आप लोग आज जो मुझसे पढ़ करके गए होंगे बहुत खुश होंगे। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए कि कैसा रहा आपका पेपर, कितना नंबर आ रहा है, आप सभी लोग जोड़ करके कमेंट करिए और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसी तरीके से पूरा जो है पेपर अपना मिला लें, उनको पता चल जाए कि उन्होंने कितना एग्जाम में सही किया, कितना गलत किया, उनका कितना नंबर बन रहा है। इस तरीके से इस क्लास को तुरंत लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से सभी पेपर आपके चैनल पे सॉल्व कराए गए हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, और सभी सेमेस्टर पढ़ाए भी गए हैं। जो नेक्स्ट पेपर आपके होने वाले हैं वो भी पढ़ाए गए हैं और अगला जो सेमेस्टर है आपका फोर्थ सेमेस्टर, उसको भी बहुत अच्छे ढंग से पहले भी पढ़ाया गया है, वो भी आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट हम नए क्लासेस भी आपके लिए लेकर के आएंगे, तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद जय भारत।